अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रमज़ान है तो सहरी और इफ़्तार व्लॉग में ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो आज मेरा पराठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने भाभी से बोला कि मुझे बना के दे। 10 रोज़े गुजर गए और अब मैंने जाके जो है ना वो पराठा खाया, वरना मैं सिंपल रोटी और उसके ऊपर हल्का सा मक्खन लगा सिंपल सी सहरी कर रही थी। लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, क्योंकि एक तो सालन था शोरबे वाला, तो उसके साथ पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। तो फिर मैंने ये तैयार करवा लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, कल हमारे घर दावत थी, तो उसकी वजह से पूरे किचन में पांडे पांडी हुआ तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे बैठ के खा नहीं सके। आपको पता है, जब भी इफ्तार कराओ या वैसे ही किसी की दावत करो तो सारे के सारे बर्तन इतने ज़्यादा निकल जाते हैं ना। जिनमें खाने बनाने होते हैं वो भी बर्तन लग जाते हैं, जिनमें खाने हालांकि साथ साथ धुलते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी फिर जो है ना हमारी हेल्पर ने धो के सारे यहाँ पे रख दिए थे। और फिर मम्मा बर्तन खुश्क होने के बाद ही उनको उनकी जगहों पे रखती हैं। तो उसके बाद फिर ये मैंने अपनी भाभी के लिए भी गर्म किया। वो कह रही थी कि सालन के साथ जो है ना मेरे लिए थोड़े चावल भी गर्म कर लो, क्योंकि मैं थोड़े से चावल भी खाऊंगी। अब मैं पराठा लेके बैठती हूँ और जाके हम दोनों सहरी करते हैं, मैं और भाभी मिल, क्योंकि अभी रोज़ा बंद होने में काफ़ी टाइम था, लेकिन हम दोनों को भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि पहले ही सहरी कर लेते हैं। तो इसलिए हम दोनों जो है ना वो बैठ के हैं और साथ में अब कुछ लगा भी लेते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कर देना। और जिन लोगों को वॉइस ओवर अच्छा लगता है उन लोगों के लिए वॉइस ओवर भी है, और लाइव व्लॉग भी जिन लोगों को अच्छा लगता है, तो मैंने दोनों चीज़ें ऐड करने की कोशिश की। और देसी चिकन के साथ जो मज़ा पराठे का आता है ना, देसी घी वाले पराठे का, वो किसी और चीज़ का नहीं आता। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को शोरबे वाले सालन के साथ पराठा मज़े का लगता है या नहीं लगता। तो अब मैं आप लोगों को अपनी शक्ल भी दिखा देती हूँ कि मेरी भाभी तो आ गई है। मैं ऐसी मुंह पे पूरा मॉइस्चराइज़र की लेयर लगा के बैठी हुई थी ना तो खैर उसके बाद जी दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैं और भाभी अब यहाँ पर बनाने वाले हैं इफ़्तार। और इफ़्तार के बाद आज हमें बहुत सारा काम करना, क्योंकि उन्हें भी पैकिंग करनी है और मुझे भी पैकिंग करनी है। और उनकी पैकिंग तो माशाल्लाह 3 बच्चों के साथ है तो इस वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा काम था। तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी जल्दी पहले ये काम कर लेते हैं। बाकी आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, व्लॉग को पूरा देखना है और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना है। मैं लाइक का इसलिए आप लोगों को याद कराती हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। और बहुत से लोग मुझसे काफ़ी देर से पूछ रहे थे कि आपके भाई जो हैं, मतलब आपके ब्रदर इन लॉ भाई इम्तियाज़ जो हैं, वो अब व्लॉग नहीं डालते। तो वो काफ़ी अर्सा जो है उन्होंने व्लॉग नहीं डाला, तकरीबन 6-7 माह। तो अब दोबारा से वो एक्टिव हैं और व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग उनके चैनल इम्तियाज़ रफ़ीक पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने उनको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। रामीन मिर्ज़ा वगैरह आप सब जानते हैं, मेरी बहन की बेटियाँ, तो वो भी व्लॉग में आती हैं। तो खैर मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ, जो लोग पूछ रहे होते हैं। और आप ये निका का भी पूछ रहे होते हो कि आप ये निका नहीं अब व्लॉग बनाती है जो मेरी बहन यूके में होती है, तो उसने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। उसको तो मैं बोलती भी हूँ कि बनाया करो, लेकिन वो कहती है कि बच्चों के साथ मैनेज नहीं होता। आपको पता है कि बाहर रहने वाली जो है ना, उनके पास किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं होती है, ना ही कोई हेल्पर्स होती हैं और ना ही कोई दादा-दादी होती हैं जिनके पास बच्चे छोड़ के बंदा जो है ना वो कोई काम कर सके। तो इस वजह से सारे काम करने पड़ते हैं। वो कहती बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना फिर मैं सोचूंगी। तो यहाँ पर जो है मैं ईद कार्ड्स लेके आई थी खाड़ी से, और ये बहुत ही प्यारे से पैक्स हैं। आई थिंक इट वॉज़ फॉर 250 रुपीज़, मतलब 250 रुपये में आपको 5 कार्ड्स का जो ईदी के एनवेलप है ना उनका पैक मिल रहा है। तो मैंने ये 2 ले लिए थे, क्योंकि मुझे बच्चों को भी देना, रामीन इर्शा को भी, और साथ भी लेके जाऊँगी। और उनकी टीचर्स को भी अगर ईदी वगैरह देनी है ना, हमें जो पारा पढ़ाने या ट्यूशन वाली आती हैं, तो उनके लिए भी। तो हम पैक शैक कर रहे थे ये सब की ईदियाँ, क्योंकि मुझे इस तरह की जो है ना वो क्यूट क्यूट सी चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। और बच्चों के लिए तो मैं इनके अंदर जो है ना वो चॉकलेट्स भी टेप के साथ लगाऊंगी, इसके ऊपर वाली साइड पे या पीछे वाली साइड पे, क्योंकि अंदर डालूंगी तो वो फट भी सकता है। तो इसलिए तो अच्छा, यहाँ पर भाभी ने पैकिंग कर दी थी स्टार्ट। जैसा कि मैंने पहले बोला कि उनका जो है ना काम ज़्यादा था, तो इफ़्तार की चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी थी। और आज आप ही की इफ़्तार थी हमारी तरफ। हमने सोचा कि जाने से पहले एक बार उसको भी बुला लेते, क्योंकि इस दफ़ा अभी तक उसने हमारे घर से इफ़्तार नहीं की है। तो इसलिए हम लोगों ने वो वाला सारा काम निपटा लिया। अब भाभी ये काम करेंगी, उसके बाद मैं तो भाई मेरे से नहीं काम होता रोज़ा रख के ये वाला। तो फिर जब माएँ बन जाती हैं, माओं के अंदर तो अल्लाह वैसे ही बड़ी हिम्मत दे देता है कि वो ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो मैं तो इफ्तारी के बाद ही करूँगी अपनी पैकिंग शैकिंग, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों को दिखा रही थी कि पूरा हमारा कमरा जो है ना वो उथल-पुथल हुआ है। और भाभी को समझ नहीं आई थी वो कौन से इनके कपड़े रखें, गर्मियों के रखें कि सर्दियों के रखें, वहाँ कौन सा मौसम होगा। तो बस वो यही सब कुछ मेरे साथ डिस्कस कर रही थी। और फिर उन्होंने जो है ना वो इनकी फ़्रॉक्स भी रख ली, क्योंकि वहाँ पे ईद भी आनी है। तो ईद के लिए हमने इनके वैसे भी जो कपड़े लिए थे वो भी रख लिए। और अगर आना जाना होता है, जैसे कि मेरी वहाँ पे मामू वगैरह की फैमिलीज़ भी रहती हैं, तो इस वजह से फिर बच्चों को इस तरह के ईद ईद पे कपड़े पहने हुए ना ऐसे बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये हाँ, भाभी ने इतना ज़्यादा भर लिया था ना कि मैं भाभी को कहती अब ये पैक नहीं होगा, तो कहती मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। मैंने कहा इसके ऊपर फ़ातिमा को बिठाएं,
क्योंकि ऊपर थोड़ा-सा वेट आ जाता है ना, तो फिर अच्छे से बंद हो जाता है। ख़ैर ऐसे ही बंद हो गया था, तो अब चलती हूँ मैं किचन में और जाके बनाते हैं इफ्तारी। आपी भी आने वाली होगी, तो ये जी पकौड़ों का मिक्सचर कल का पड़ा हुआ था, तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं ताकि अगले भी दिन काम आ जाए। तो यहाँ बस जल्दी से हम लोग पकौड़े बना लेंगे। और समोसे आप ही लेके आ रही है, क्योंकि आप ही की जो देवरानी है वो बहुत मज़े के आलू चिकन वाले समोसा, जो बड़े समोसे होते हैं ना, वो बनाती हैं। तो हम लोग हर रमज़ान में एक आध बार तो वो खा ही लेते हैं, क्योंकि हमारी आप ही के इन लॉज़ में जब इफ्तार होती है ना, तो वहाँ खा लेते हैं। इस दफ़ा तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए फिर अब आप ही ले आएगी, तो मतलब कि हमारी किस्मत में थे इस दफ़ा भी खाने, तो हम लोग ऐसे खा लेंगे। अच्छा, ये दूध के साथ, या अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर चूल्हे पर रखी हुई है ना, ये बड़े मसले होते हैं। दूध आपने रख के आप अपनी नज़रों के सामने खड़े हो गए ना, तो वो दूध उबलेगा नहीं। आपने यूँ इधर मुँह करना है तो दूध ने उबल जाना है। चाय रखी होएगी, इधर मुँह करेंगे आप तो बस वो हो गई चाय। इसी तरह अगर आप कोई फ्राइड चीज़ बना रहे हो ना, अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, तो इसका कलर थोड़ा-सा डार्क हो गया, लेकिन ख़ैर जलने से बच गए, तो यही शुक्र की बात है। तो यहाँ मैंने जल्दी से निकाल लिया। मैंने सोचा अभी आप ही के आने में टाइम है, और फ्राइड चीज़ें फिर ज़्यादा निकालनी होती है ना, तो अगर आप उसको टाइमली स्टार्ट करो तभी जो है वो आप टाइम पे पूरा उतर पाते हो। तो मैंने इस वजह से जो है ना हॉट पॉट में रख लिया था, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन नहीं दिया था। अगर ढक्कन दिया भी था तो मैंने थोड़ा सा साइड से जो है ना फुल दबा के नहीं दिया था, ताकि स्टीम उसके अंदर ना आए और चीज़ें सौगी ना हों, लेकिन गर्म भी रहें। तो ये आइडिया अच्छा था, और चीज़ें काफ़ी देर तक गर्म भी रही थी। अब ये मैं निकाल रही हूँ। चीज़ हमने बॉल्स नहीं सब बनाए थे, हमने थोड़ी सी इनकी शेप चेंज कर ली थी, बाकी रेसिपी वही थी। चीज़ हमने इसके अंदर क्रश करके ऐड की थी, और साथ में क्या किया था, आलू और चिकन, और इस तरह से हमने शेप इनकी दे दी थी, थोड़ी कटलेट्स टाइप ना। तो नेक्स्ट जो व्लॉग है वो ट्रैवल व्लॉग होगा, तो उसका नोटिफिकेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। और उतनी देर में फिर आप ही भी आ गई थी, और ये समोसास लेके आई थी वो, तो अब हम ये भी फ्राई करते हैं। और साथ में ये हमने रैप बोलने लगी थी, क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ जी, जो क्रेप्स, वो तो हमारे घर रमज़ान में बनते ही बनते हैं, हर एक आध दिन के बाद बन रहे होते हैं। उसकी वजह पता क्या है, कि बच्चे हैं ना हमारे, तो बच्चों को ऐसी सॉफ्ट चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं इफ्तार में। हमें आप ही को कह रही थी ज़रा इधर भी देखिए, अपना मुखड़ा दिखाइए इतना प्यारा आप रेडी होके आई हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर्स को भी दिखाइए, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे होते हैं कि बाकियों को भी दिखाएं, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना समोसा थोड़ा सा उनको निकालते हुए टिफ़िन में, क्योंकि वो रखा हुआ था ना, तो मैदे की चीज़ होती है वो चिपक जाती है, तो थोड़ा सा साइड से फट गया था, तो वो आप ही जोड़ रही थी। यहाँ पे मेरी भाभी ने फ्रूट चाट भी रेडी कर दी। उतनी देर में वहाँ पे मैं डाइनिंग पे प्लेट्स वगैरह लगा रही थी, और ये क्रेप्स भी रेडी हो चुके हैं, ये भी रखते हैं, और फिर हम लोग करेंगे इफ्तार। आज हमारी चीज़ें पता नहीं क्यों बदोबदी लाल लाल हुई जा रही थी, मतलब थोड़ी सी ओवर कुक हुई जा रही थी ये भी हालांकि मैंने नहीं किया, लेकिन ये मेरी भाभी और बहन वहाँ पे कर रही थी इसको, तो उन्होंने भी इसको थोड़ा लालम लाल कर दिया। ये समोसे भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, शुक्र है बच गए। कुछ तो सही शक्ल का आया ना, वरना मुझे डार्क कलर की चीज़ें फ्राई हुई या थोड़ी ज़्यादा पकी हुई चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखने में उनकी लुक अच्छी नहीं आ रही होती, वैसे चाहे खाने में मज़े की हों। तो यहाँ माशाल्लाह हमारी इफ्तार रेडी हो चुकी है। ये हमने खीर के जो है ना, ये मेरी भाभी ने छोटी छोटी सी प्यालियाँ सी बनाई थी, क्या इसको बोलेंगे, और ये ज़रा थोड़ा सा एस्थेटिक क्लोज़अप देते हुए आपको और दूध मैंने जल्दी से बना लिया था जामे श्री वाला, क्योंकि आप ही के घर इफ्तार में यही लिया जाता है। और साथ मैंने दही वाले बनाए थे, और इमली की चटनी भी बनाई थी। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की थी, और जैसा कि मैं हर साल बनाती हूँ रमज़ान में, तो बहुत ही मज़े की बनती है। और बस सब बच्चे भी बैठ गए, आज मामा पापा गए हुए थे कहीं इफ्तार पर, तो बस हम बच्चा पार्टी घर पे थे, और आप ही लेके आई थी लेयर से ये डोनट्स, जो कि बहुत ही मज़े के थे। और मैंने जो है ना इफ्तार के बाद जल्दी से फिर ये भी खाए थे, क्योंकि इनको देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था जल्दी से इफ्तार हो तो मैं ये खाऊं, और ये वैसे भी बड़े फ्रेश और लाइट से होते हैं। लेयर्स के जो डोनट्स हैं ना, मुझे यही पसंद है, और मुझे किसी के इतने ज़्यादा डोनट्स पसंद नहीं, और छोटे छोटे होते हैं और इजीली खाए भी जाते हैं, इसीलिए। तो अभी मैं लूँगी चाय इफ्तार के बाद, जो ज़रूरी होती है। यहाँ पे भाभी की पैकिंग यहाँ तक पहुँच चुकी है, और फिर चलते हैं ऊपर, और आप लोगों को मैं भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे पैक करूँगी। मैंने सब कुछ एक तरफ ढेर किया हुआ था, यानी मैं जो भी चीज़ लेके आ रही थी कि ये मैंने साथ लेके जानी, वो मैं एक साइड पे लगाती जा रही थी। कमरे की हालत देखें, ये अब्दुल्ला के काम है, उसने सारे अपने टॉयज़ ऊपर लगा दिए हैं, सेट कर दिए बच्चों ने अपने खिलारे अलग से ही मचाए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ना वो ईद दे रहे थे बच्चों को, और ये अब्दुल्ला जो है ना वो बहुत तंग कर रहा था, भागी जा रहा था। और फिर जब जैसे ही उसकी बहनों ने ईदी पकड़ी ना, भाग के आया फिर और ये जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करता है। माशाल्लाह अब्दुल्ला बहुत शरारती है, और एक्टिव भी बहुत ज़्यादा। तो मामा पापा भी आ चुके थे वापस, और अब ये मेरी ईदी है जो कि मुझे भी मिल गई, थैंक यू सो मच भाई और ये नूर कह रही थी मुझे भी अब ईदी चाहिए। तो बस अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में, और मैं भी अब अपनी चीज़ें जो है ना वो सारी सेट करती हूँ।
तो बस आप लोगों को मैं लगाती हूँ ट्राइपॉड पे और आप लोग भी साथ-साथ मुझे देखते जाओ। अच्छा, ये काम जितना देखने में आसान लग रहा है ना, इतना ये था नहीं। टाइम लैप्स में क्योंकि वीडियो बनी हुई है तो ऐसा लग रहा था झटपट मैंने सारे काम कर लिए, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगा। मैं सारे वेस्टर्न जो है वो एक साइड पे रख रही थी और बाकी के जो मतलब थोड़े देसी जो मैंने ईद पे पहने वो मैं एक साइड पे रख रही थी। तो इसलिए थोड़ा-सा मतलब सोच के करने वाला काम था। और दूसरा ये कि ऐसी चीज़ें जो टूट सकती हैं वो भी बड़ी ध्यान से रखनी पड़ती हैं, तो उनका खैर मैंने एक अलग से बॉक्स बना लिया था। तो अभी भी मेरा ईद का एक ड्रेस जो है ना वो रहता है आने वाला। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जो है वो पैक कर लेती हूँ अपना कुछ, जो मैंने मेकअप साथ लेके जाना है वो वाला रख लेती हूँ। तो बस लड़कियों को समझ नहीं आ रही होती जब उन्होंने पैक करना होता है ना मेकअप, तो उनको लगता है इसका भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है, इसकी भी ज़रूरत हो सकती है। लेकिन जब आप चले जाते हो और फिर आपने वही बेसिक चीज़ें यूज़ करनी होती है और कुछ चीज़ें तो आप बिल्कुल जैसे साथ लेके जाते हो वैसे वापस लेके आते हो, तो वो चीज़ें यूज़ भी नहीं होती हैं। तो मैंने खैर अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं काफ़ी मिनिमम चीज़ें लेके जाऊँ और सब खिलाड़ ना उठा के ले जाऊँ। जैसे आई पैलेट्स मैंने सिर्फ एक लिया, वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। बाकी लिपस्टिक्स वगैरह ली क्योंकि वही ज़्यादा यूज़ आती हैं। और हाइलाइटर और ब्लश का भी एक ही पैलेट रखा। लिपस्टिक्स वगैरह जो है ना वो बस ज़्यादा मैंने कैरी की हैं अपने साथ, तो ख़ैर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं देख रही थी कि मुझे और क्या चीज़ चाहिए होगी, ये क्योंकि मेरे पास जो पहले वाला मेकअप बैग है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, मेकअप ऑर्गेनाइज़र जो है ना। तो मैं मेरे बैग में तो ऑब्वियसली इतनी जगह नहीं होती, इसलिए मैंने जो है ना वो मीडियम साइज़ वाला मंगवाया। ये मैंने आपको बताया कि मैंने कहाँ से मंगवाए थे, आर्या एसेंशियल्स के नाम से मेरे ख्याल से कोई इंस्टाग्राम का पेज है, तो ये मैंने वहाँ से ऑर्डर किए थे। ये बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है क्योंकि इसमें आपको चीज़ें जो है ना वो टूटने का भी ख़तरा नहीं होता, और वैसे भी आप अपने हैंड कैरी में मेकअप और इस तरह की लिक्विड चीज़ें इतनी ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हो ना, तो ये सब फिर चीज़ें आप आराम से सेफ़ली अपने बैग में रख सकते हो और चीज़ों को टूटने से बचा भी सकते हो। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैंने जो है ना ये मेकअप की जितनी भी मैंने चीज़ें लेके जानी थी, अभी मैंने बहुत ही मतलब ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ऐसा लग रहा है ये भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है। तो ये मैंने सारा इसके अंदर लिप पेंसिल्स, लिपस्टिक्स और इस तरह की चीज़ें रखी हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें लिप पेंसिल्स, ये आई के लिए भी जो भी पेंसिल्स, मस्कारा जो भी मैंने ये ना इसके अंदर से एक ये रिमूव कर दिया है, ये वाला ये जो सेक्शनिंग के लिए यूज़ किया गया होता है ना, ताकि मैं इसके अंदर अपनी सारी भी लंबी लंबी जो भी चीज़ें हैं वो पूरी कर सकूँ। ठीक हो गया। और ये मेरे कुछ ब्लश ऑन हैं जो कि बहुत मेरे फेवरेट हैं, और इसके अलावा एक मैंने कंसीलर रखा है, ये पाउडर ब्लश रखा है क्योंकि जो भी आप लिक्विड चीज़ यूज़ करते हैं उसके ऊपर पाउडर की ज़रूरत होती है। और कॉन्टोर मेरे पास एक ही है, ये मैंने रखा है। और ये एक मेरी न्यूड लिपस्टिक, ये मैंने यहाँ रखी है। इसके अलावा ये भी एक लिप पेंसिल है, ये भी यहाँ आएगी। ये बस मैंने ग्लिटर श्लिटर कुछ ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि बहुत बेसिक मेकअप होता है, होता ज़्यादा सारा है लेकिन होती मेरी लुक एक ही ज़्यादातर और ये मैंने जो है ना ये सब सेट कर लिया। और अभी मैं देखती हूँ मुझे कुछ और चाहिए। वैसे तो मेरा ख्याल से ये दिस इज़ डन। यहाँ से कोई मेकअप ब्रशेज़ देखती हूँ अगर कोई और मुझे रखना है। परफ्यूम्स में से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा रखूँ। ये भी मेरा फेवरेट है, ये भी मेरा फेवरेट है, ये भी मेरा फेवरेट है। और ये यार मैंने पहले ना कियाली का जो है वो 10 ml वाला मंगवाया ताकि मैं इसको पहले ट्राई आउट करूँ, उसके बाद मतलब बड़े पे इन्वेस्ट करने से पहले। दिस इज़ सो 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 गुड। ये बहुत मज़े की इसकी फ्रेगरेंस है। अगर आप लोग देख रहे होंगे, ये देखें ये भी फ्लोरल है। मेरे पास जितनी परफ्यूम कलेक्शन है सब फ्लोरल है। और ये थोड़ी वुडी मस्की सी है, ये भी फ्लोरल है। इसके ऊपर तो मेंशन भी है वाइट फ्लावर्स। और ये भी फ्लोरल है, दोनों जॉर्ज अरमानी की हैं। और अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सी लेके जाऊँ। ये ले जाती हूँ और ये ले जाऊँ या ये। आई थिंक आई एम गोना कीप दिस वन। ये तो छोटी सी है ना, ये तो आ जाएगी पिद्दू सी कहीं पे भी, इसको तो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने साथ कैरी कर लेती हूँ और इसको मुझे कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखें। और बाकी मैं क्या करूँ, अब इनको मैंने कैसे रखना है ये मैं देखती हूँ, फिगर आउट करती हूँ मैं। और ये सन ब्लॉक वगैरह अभी तो मुझे ज़रूरत होगी तो ये मैं एंड डे पे ही रखूँगी। और इसके अलावा डिओड्रेंट्स वगैरह रखने हैं, ये भी मेरी बहुत फेवरेट है। ये खाड़ी की है, ये अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा। इसमें एक बड़ी पैकिंग भी आती है, एक छोटी भी। ये मेरे पास जो है ना वो स्मॉलर वन है, ये 1500 की है। और ये अभी मैंने थोड़ी सी यूज़ की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने फ़ौरन से बाय कर ली। और ऐसे करते करते मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या चीज़ लेके जाऊँ क्या छोड़ के जाऊँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये मैं ऐसे ही कहीं एडजस्ट कर लेती हूँ बैग में क्योंकि इसमें तो अब ये पूरे आने वाले नहीं हैं। यहाँ पे मैंने ये अपने सारे ब्रशेज़ रखे हैं। और आप लोग पूछ रहे होते कि ब्रशेज़ किसके अच्छे हैं, तो रेयर टेक्निक के जो ब्रशेज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखें, रियल टेक्निक के, सॉरी मैं रेयर रेयर ब्यूटी तो वो अलग है, वो ये वाले हैं।
ये देखें, इनकी भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और ये रियल टेक्निक्स के ब्रशेज़ हैं, इनमें से एक ये रख लेती हूँ। आई का मेकअप तो मैं ज़्यादा करती नहीं, तो उसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो होने नहीं वाली। ये मेरे ख्याल से H&M का है ब्रश, यस ये देखें। तो ये हो गया डन। और पैलेट जो है ना, आई पैलेट, क्योंकि वो मैंने जैसे पहले बोला आई मेकअप तो ज़्यादा करना नहीं होता, तो वो मैंने बस ये हुदा ब्यूटी का एक ही पैलेट रखा है, क्योंकि मुझे बड़ा न्यूट्रल और बेसिक सा मेकअप करना होता है। इसमें सारे वो शेड्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा एक ये मैंने डियोर का पैलेट रखा है। इसमें इसके अंदर जो है ब्लश भी है और हाइलाइटर भी, सब कुछ ऑल इन वन मिल जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया, एक यही रख लिया ताकि मुझे ज़्यादा चीज़ें कैरी ना करनी पड़े। एंड दीज आर ऑल द हिजाब सेट आई एम गोना टेक अलॉन्ग विद मी, क्योंकि इसमें एक मस्टर्ड सा कलर भी आ गया, थोड़ा सा ब्राउन भी आ गया, मतलब सब बेसिक से कलर हैं जो हर किसी भी चीज़ के साथ जा सकते हैं। थोड़ा पिंक्स में आ गया, ये ब्लैक वन है, दिस इज़ वाइट, ये तो बेसिक होते हैं ना। थोड़ा सा लाइलैक टाइप का है, ये है ग्रीन, ये शायद मैं लेके भी जाऊँ क्योंकि जो मेरा ट्रैक सूट है वो ग्रीन कलर का है, तो इसलिए मैंने निकाल लिया है। ये ग्रे वन, और ये बहुत प्यारा सा, इसके ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ है, आई डोंट नो। तो खैर ये मैं रखती हूँ सब पैक करके, और कैप्स में ज़्यादा कैरी नहीं करूँगी, बस 2-3 बेसिक ब्लैक एंड वाइट कर लूँगी। सो दिस इज़ माई पैकिंग फॉर नाउ। अभी इसमें चेंजिंग्स भी आ सकते हैं क्योंकि अभी मुझे जूते रखने आते हैं, लेकिन वो शायद मैं पीछे रखूँगी। और यहाँ पर मैंने सब वेस्टर्न, ये जितने भी ट्राउज़र्स हैं, या ये देखें पैंट्स एंड ऑल, ये सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ देसी स्टफ़ है जो कि क्योंकि ईद भी आ रही है, तो वहाँ पे ये मैंने कुछ कपड़े रख लिए हैं अगर किसी ने इफ्तार करा लिया, क्योंकि मेरे मामू वगैरह भी वहीं पे। और ये जो है सब स्कार्फ्स मैंने रख लिए हैं। ये मेरा मेकअप बैग है। तो अभी इतना ही दिखा सकती हूँ क्योंकि अभी इतना ही हुआ है, बाकी के काम कल करूँगी क्योंकि अभी मैं बहुत थक गई हूँ। सो अभी हो चुका है सहरी का टाइम, तो मैं जा रही हूँ नीचे। मैंने ये सब कुछ जो है ना, अपना जितना भी मैक्सिमम काम हो सकता था वो आज कर लिया है। बस वो मेरे जोगर्स बाहर है जो कि मैंने पहने हैं, और ये ट्रैक सूट है, एंड दिस इज़ माई हिजाब जो कि मैंने इसके साथ लेना है। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ग्रॉसरीज वगैरह मेरे में नहीं आई, तो नीचे मामा के कपड़ों में कहीं एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने अपना ही जो है ना वो हर चीज़ पैक कर दी है। और मैंने जो परफ्यूम भी अंदर कर दिए हैं ताकि मेरी कोई भी बॉटल, जो मतलब जो भी ग्लास की चीज़ है ना, वो बेसिकली मैंने एक इसके अंदर जो है ना, ये सब कुछ मैंने एडजस्ट कर लिया, लेंसेज भी। इसके अलावा जो भी स्किन केयर की थोड़ी बहुत चीज़ें थी, या जितनी भी ग्लास बॉटल्स थी ना, जैसे परफ्यूम्स के बॉक्सेस एंड ऑल, तो वो मैंने इसमें रखे हैं। यहाँ से दिखाती हुई देखिए, ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है। ठीक है ना, अब मैं जा रही हूँ नीचे और जाके सहरी कर, बाकी ये खिलारा हम बाद में समेटेंगे। ये मैं नीचे ले जाती हूँ। और ये भाभी की चूड़ियाँ भी मेरी ईदी में पड़ी थी, ये भी उनको देनी है। और ये जो मुझे बैग साथ में कैरी करना है, इसके अंदर भी मैंने सब एसेंशियल्स जो मुझे चाहिए थे वो मैंने इसके अंदर डाली, इसको टोलू सा बना लिया। तो ये भी रेडी है। तो मतलब मैक्सिमम मेरा काम आज हो चुका है। मेरे बेड को इग्नोर करना क्योंकि वो मैं खिलारा भी समेटती हूँ आके। चलते हैं नीचे। आज तो सब सो रहे हैं अभी तक, चलते हैं इनको उठाते हैं जाके। मुझे लगा था कि सब सो रहे हैं, लेकिन मैं नीचे आई हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि लाइट ऑन है और मामा यहाँ पर नफल पढ़ रही हैं। सो दैट्स माई सहरी फॉर टुडे। अब जब तक ये सालन और चावल ख़त्म नहीं होने ना, हम यही चलाएँगे। नहीं यार, सबके रोज़े होते हैं तो ये चीज़ें बच जाती हैं। तो आज मेरा रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था, कल मैंने इसके साथ पराठा खाया था, आज मैं उसी सालन के साथ चावल ले रही हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो है नेक्स्ट डे, मैं अभी उठी हूँ, आज जुम्मा है, सबको जुम्मा मुबारक। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अभी हम लोगों को जो है वो सारे काम शाम फिनिश कर रहे हैं। अभी क्या लेना है, खुस्से लेने हैं, मुझे भी खुस्सा लेना है अपना ईद की ड्रेस के साथ, और बच्चों को भी इस दफ़ा खुस्सा पहनने का दिल है। वो अब्दुल्ला को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, तो वो लेना है हमने। उसके बाद मुझे डेंटिस्ट पे जाना है, तो अभी देखते हैं, आज आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, अभी बस चलते हैं। मैं थोड़ा सा पहले लेट हो रही हूँ। आप लोगों ने ना, जब भी व्लॉग स्टार्ट करती है हमेशा लेट ही हो रही होती है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सब चीज़ें कर रही होती हूँ। ओपन पे जो बॉर्डर है ना उनका, हाँ जी, वो एक सैंपल ही तैयार करते वो। तो अब हम लोग आ गए हैं स्टाइलों पे, क्योंकि यहाँ से खुस्सा अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जिस तरह का मुझे चाहिए था प्लेन ब्राउन टाइप और लेदर का खुस्सा, वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने कोल्हापुरी ले ली, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत एम्ब्रॉयडर्ड और काम वाले थे। तो कोल्हापुरी मुझे उस टाइप की मिल गई कि मेरे ड्रेस के साथ वो चल सकती थी, क्योंकि मेरा प्लेन वाइट ड्रेस है, तो उसके साथ मेरा कलरफुल दुपट्टा है, तो उसके साथ ये जूती अच्छी लगनी थी। तो ये मैंने अपनी फुल लुक आप लोगों को दिखा दी। फिर स्टाइलों पर ये मुझे हूप्स अच्छे लगे थे, तो वो भी मैंने ले लिए। और बाकी मुझे इतना कुछ खास
ख़ास समझ नहीं आया। उसके बाद मैं जा रही हूँ अब डेंटिस्ट के पास, तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट किया। तो बस आज भी मेरा रेगुलर ऑर्थो का ही विज़िट था। मैंने सोचा जाने से पहले एक बार करा लेती हूँ, और उसके बाद फिर इफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब था और आप ही का घर पास है, तो हम फटाफट आप ही के घर आ गए और यहाँ से हम लोग करेंगे इफ्तार और फिर घर जाएंगे। और ये आबिश की फ्रेंड ने उसको कार्ड बना के भेजा है, क्योंकि आबिश जो है वो जापान जा रही है, तो ये उसने रामीन के हाथ आबिश का जो है ना वो कार्ड भेज दिया है। एंड दैट वाज सो क्यूट। और आबिश बोल रही थी कि पुप्पो इसको वीडियो में दिखाओ, ये बहुत प्यारा है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इफ्तार के मनाजिर। यहाँ पे मेरी भाभी बैठ गई थी और आपी ने सारी तैयारी की हुई थी, तो आपी भाभी जो है ना वो बस उसको फ्राई करती जाएंगी। अच्छा, मेरे मुँह से ना भाभी को भी आप ही निकलता है, क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए, चीज़ें क्लियर आउट करने के लिए मैं भाभी बोल रही होती हूँ वीडियो में, लेकिन हम लोग अपनी भाभी को भी आप ही बोलते हैं। और यहाँ मैं भाभी कह रही थी ज़रा मेरी तरफ तो देखना कभी मेरी वीडियो में भी आ जाया करो। और ये आपी ने जो है ना वो आलू कट किए हुए थे बेसन लगा के, ये हमने फ्राई किए। और अभी मैं आप लोगों को दिखा ये रही थी कि मेरी समझ से बाहर है कि इनकी जो गैस है वो इफ्तार के टाइम पे क्यों चली जाती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस की जो है ना इफ्तार के टाइम पे गैस चली जाती है। सहरी के टाइम और इफ्तार के टाइम तो इन लोगों को चाहिए, रमज़ान में किसी की भी ना भेजे। हमारी नहीं जाती है, हमारी तो आती रहती है। हमारी रात को 10 बजे ही जाती है और सुबह सहरी के टाइम फिर आ जाती है, तो ये तो चलो समझ आती है ना। लेकिन रमज़ान में तो इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि लोगों ने इफ़्तार भी बनाना होता है। इसकी बिल्कुल इफ़्तार के एंड टाइम पे कोई आधा 1 घंटा पहले चली जाती है, तो यानी जो फ्राइड चीज़ें हैं वो तो फिर फ्राई नहीं हो सकती, क्योंकि वो आप घंटा पहले तो फ्राई करके रख नहीं सकते। इसलिए उसने फिर बाहर छोटा एक चूल्हा रखा हुआ है, उसको सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर फिर वो लोग जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग घर आ गए थे। या मैं आपको मम्मा की भी पैकिंग शैकिंग दिखा रही हूँ। और ये कुछ बेडशीट्स वगैरह धुल के आई थी, ये मैंने तय लगा के यहाँ पे रख दी हैं। बस अभी मैं अपना बैग पकड़ूंगी और मैं चलूँगी ऊपर, और जाके मैं अपने कमरे में देखती हूँ जो चीज़ें करने वाली हैं वो करूँगी। और बस इसके अलावा जो है वो आज का कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।